गैस लॉज डिस्कस कर रहे हैं और गैस लॉज में हम देखते हैं कि बाय चेंजिंग external conditions of temperature and pressure, what is the effect of these on volume of the gas? Charles law. Charles law describe करता है relationship between the volume of the gas and external temperature. मतलब heat किया जाए गैस को तो उसके वॉल्यूम पर क्या असर होगा. चार्ल्स लॉ जो है जेक्स चार्ल्स इन 1787 इन्होंने ये रिलेशनशिप एवेलुएट किया था और इसकी जो स्टेटमेंट है दैट सेज द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस is directly proportional to the absolute temperature when the pressure is kept constant. By keeping pressure constant, अगर आप गैस को किसी एक पर्टिकुलर हमारे पास एक सिस्टम है गैस का और उसको आप हीट करते हैं तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा. एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशनशिप है. और मैथमेटिकली हम जब इसको एक्सप्रेस करते हैं वी से वी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द टेम्परेचर. और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को साइन को एलिमिनेट करते हैं या रिप्लेस करते हैं इक्वालिटी से तो यू नो कि हमें एक कांस्टेंट ऐड करना होता है एंड हियर वी प्लेस्ड के एज अ कांस्टेंट और के की वैल्यू एक मतलब सेम रहेगी फॉर अ गिवन क्वांटिटी ऑफ गैस. अगर आप 1 मोल पर वर्क कर रहे हैं तो के की वैल्यू उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए सेम रहेगी. बट बाय चेंजिंग द वैल्यू मतलब कितनी अमाउंट ली आपने गैस की और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उससे के की वैल्यू को फर्क पड़ेगा. हमने देख लिया कि प्रेशर को हमें कांस्टेंट रखना है और हीट मतलब टेम्परेचर और वॉल्यूम ऑफ द गैस का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए वी हैव एनिमेशन है. इसमें बहुत ही क्लियरली डिस्क्राइब किया गया है कि जैसे जैसे यहाँ पर एक फ्लेम दिया गया विच शोज की टेम्परेचर इंक्रीज किया जा रहा है और ऊपर एक इनक्लोज्ड सिस्टम है जिसके ऊपर हमने प्रेशर को मेंटेन करके रखा हुआ है. प्रेशर इज नॉट चेंजिंग, द बार्स आर 2 एंड इट रिमेन्स 2. तो जो जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं हम टेम्परेचर को वॉल्यूम इंक्रीज करता है. और अगर इसको ग्राफिकली हम एक्सप्लेन करें दैट किस तरीके से हम ग्राफ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं इनका डायरेक्ट प्रोपोर्शन रिलेशनशिप तो आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन गिव्स द स्ट्रेट लाइन जो है हमें बताती है कि एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है. हेयर एनिमेशन में ही देखें साइड पे टेम्परेचर जो है वो एक्स एक्सिस पर लिया गया है ग्राफ में और वॉल्यूम को लिया गया है ऑन वाई एक्सिस. और जब इनकी डिफरेंट वैल्यूज को हमने प्लॉट किया उसके ऊपर डाटा को हमने देखा कि इनकी क्या रिलेशनशिप बनती है तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हुई जो कि क्लियरली जो है वो हमें फेवर करती है दैट चार्ल्स लॉ इज वैलिड. वो बिल्कुल टेम्परेचर एंड वॉल्यूम जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनका रिलेशनशिप है और ये इक्वल क्वांटिटी में मतलब एक ही तरह से इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं. मतलब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा अकॉर्डिंगली और टेम्परेचर के डिक्रीज करने से वॉल्यूम ऑफ द गैस विल ऑल्सो बी डिक्रीजिंग.